हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है 5 दिन के पहले हैदराबाद में बहुत बड़ा बस दुर्घटना हुई है जहाँ पे जान माल 19 तक आंकड़ा पहुँच गया है। उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, मगर सिस्टम जो है खुले तौर पे तो नहीं बता रहे। आजकल जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, चाहे वो बस में, चाहे वो स्लीपर कोच हो, चाहे वो सरकारी बस हो, आजकल सब लोग लोगों को लुभाने में रह गए हैं और नए नए तौर तरीके टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे विपत्ति को हम खुद भुला रहे हैं। क्या हम बचपन में ऐसे बसों में सफ़र नहीं किया करते थे? कभी ऐसा हुआ करता था? नहीं। आज सब जगह फास्ट टैग हो गया, सब जगह फास्ट लाइन हो गया। आप देखिए 3 बच्चे एक ही परिवार में गुजर गए हैं। जो पढ़ने के बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, अपनी पढ़ाई करके अपने माँ बाप जो व्यवसाय करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, गाँव दूर दराज इलाके में हमाली का काम करते थे, मगर फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा के हैदराबाद बेच के पढ़ाई पूरे किया। उनका क्या दोष है? किसी का क्या दोष है जो इन जैसे बसों में बैठ के मौत को बुलाने का किसको क्या ज़रूरत है? हम क्यों आसान नहीं बना सकते हमारी ज़िंदगी? किसकी दोष है? क्या वो सिस्टम का है, चाहे वो रोड्स का है, चाहे वो मिनिस्टर्स का है, चाहे वो रेगुलेशन ऑफ लॉरीज का हो, या फिर ओनर्स का हो जो ऐसे हाईटेक के बसा बनाते हुए रोडों पे छोड़ रहे हैं। जब तक ऐसे हादसे नहीं होते, सरकार और सिस्टम अलर्ट नहीं होते, जागरूक नहीं होते। जब ऐसा हादसा होते हैं तो सब हरकत में आ जाते हैं और फाइंडिंग करते हैं कि किसकी गलती क्या है। कोई बोलता है रोड पे, गांव वाले बोलते हैं सरकार का फॉल्ट है, सरकार बोलती है टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, ओनर्स का प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस नहीं करते। कितने हम कब तक हम हर एक चीज़ को हम पीछे छोड़ते हुए आएंगे? कब तक हम दूसरों की फॉल्ट निकालते रहेंगे? अगर आज एक जान चली गई है तो फिर वो वापस नहीं आएगी। हम क्यों ये सोच नहीं रहे हैं? हम क्यों ये इसका महत्व नहीं देख रहे? बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान का हाथ है। फिर भी जहाँ तक हो सके अपने हाथ में जो है हमें वो कर्तव्य करेक्ट करना चाहिए। जो आज ये बस निंदा हुई है या फिर दुर्घटना से ग्रस्त हुए, कितने फैमिलीज उजड़ गए हैं, कितने फैमिलीज जो आशा रख के बैठे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए, नई दुल्हन के लिए। कितनी आशाएं होंगी उनकी आंखों में जो एक पल में चकनाचूर हो गए। अगर आप देखोगे उनके गांव में जाएंगे तो आज भी रोने की, चीखने की, पुकारे की आवाज़ें आती रहती है, दिल दहलाने वाली आवाज़ें आती रहती है। बहुत सारे मुद्दे हम टेलीविज़न पे हम बताते हैं, मगर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो ऐसे दुर्घटनाओं पे हम शोकेस करें। वही यूट्यूब में हर कोई वायरल कर रहा है, मगर करेक्ट मुद्दा क्या है, करेक्ट सोल्यूशन क्या है? अभी हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसे कैसा कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को ये ऐसे दुर्घटना से बचाना चाहिए। ये सिस्टम का काम है, ये सिस्टम चेक करना चाहिए। मेंटेनेंस स्ट्रिक्ट करिए, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करिए, ट्रैफिक स्पीड रुक करिए। जो हाईवेज पे गाड़ियाँ हैं उनके मेंटेनेंस पे चेक करिए, उनका लाइसेंस देखिए, उनका ड्राइवर का रिकॉर्ड देखिए, हिस्ट्री देखिए। एक जान चली गई तो वापस नहीं आएगी, ये याद रखना है। और हमें इस चैनल के द्वारा सब हाथ मिला के ऐसी दुर्घटनाओं से हमें आवाज़ उठाना है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो। आप दर्शकों, मेरा तो ये दिल देख के ही दिल दहल उठा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या हमें वाकई आवाज़ उठाना चाहिए सरकार के खिलाफ़ या फिर मंत्रियों के खिलाफ़ जिसको हमने जिताए हैं वोट देकर, या फिर उन रोडों को जो कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट तो लेते हैं मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता है? तो आशा करती हूँ अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके सजेशंस क्या क्या होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।